ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी आपका भला करे, इसी मनोकामना के साथ आज हम आपके लिए एक और प्रचंड व प्रभावशाली वशीकरण विधि लेकर आए हैं। जी हाँ साधकों, इस विधि के जरिए से आप अपना सालों साल पुराना खोया हुआ प्यार बहुत ही आसानी से पा सकते हैं। यदि आपका प्यार आपसे रूठ गया हो, यदि आप किसी भी स्त्री या किसी भी पुरुष को अपनी बात मनाना चाहते हो या फिर आपकी बात वो नहीं मान रहा हो, तो उसके लिए यह जो विधि है बहुत ही कारगर विधि है। अगर आपका प्यार आपसे काफ़ी समय से बात नहीं कर रहा हो या फिर आपके पति या पत्नी में किसी प्रकार की अनबन हो, कोई झगड़ा हो या फिर पति पत्नी आपस में एक दूसरे की बात नहीं मान रहा हो, तो उसके लिए भी यह जो विधि है बहुत ही कारगर विधि है। शायद को इस विधि का ध्यान में रहे, किसी प्रकार का कोई गलत प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि साथ को गलत प्रयोग करने से इस विधि का जो प्रभाव है वो उल्टा भी हो सकता है। ध्यान में रहे, इस विधि को वो इंसान ही करे जिसको आवश्यकता है, जिसको इसकी ज़रूरत है, वो इंसान ही इस विधि को करे, अनर्था ना करे। तो चलिए साधकों, बढ़ते हैं विधि की ओर। विधि शुरू करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली हर वशीकरण विधि की जानकारी मिल सके। तो साधकों, इस विधि को आपको करना है शनिवार की रात में। शनिवार की रात में यह विधि करनी है। शनिवार को रात को 9 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में आप यह विधि कभी भी कर सकते हो। और इस विधि को करने के लिए आपको क्या सामान चाहिए वो है आपके सामने। जैसे 2 पीपल के पत्ते लेने हैं, एक मार्कर लेना है कोई भी कलर का हो, और 2 लौंग लेनी है। यह तीनों चीज़ लेकर आपको अपने घर के अंदर किसी गुप्त स्थान पर बैठ जाना है। और बैठ के आपको सबसे पहले मार्कर की सहायता से एक पीपल के पत्ते के ऊपर नाम लिखना है। जैसे मान लो हम किसी को वश में कर रहे हैं, सामने वाले का जो नाम है वो है कविता। मान लो सामने वाले का एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा है इसके ऊपर। जैसे सामने वाले का नाम है जिसे हम वशीभूत करना चाहते हैं, वशीकरण करना चाहते हैं, उस इंसान का नाम आपको एक पत्ते पे पहले लिखना है। फिर आपको नाम लिखने के बाद में शायद को नीचे मार्कर की सहायता से एक स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद में शायद को हमें दूसरा पत्ता लेना है और दूसरे पत्ते के ऊपर अपना नाम लिखना है। अपना नाम लिखने के बाद में शायद को उसके नीचे भी हमें स्वास्तिक बनाना है। यह दोनों जैसे स्वास्तिक बना के दोनों स्वास्तिक और दोनों नाम लिखने के बाद में शायद को हमें क्या करना है, इस मार्कर की सहायता से इस पत्ते के बीचों बीच जो ये जगह ना, खाली जगह है, दोनों पत्तों में खाली जगह है, तो इन खाली जगहों के अंदर हमें एक छोटी सी चीज़ लिखनी है। वो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही प्रभावशाली है, जिसे सिर्फ 3 लिखना है। 3 पहले अपने नाम के ऊपर 3 लिखना है, फिर हमें सामने वाले के नाम के ऊपर 3 लिखना है। इस तरीके से तो दोनों पत्तों के ऊपर 3 लिखना है। 3 लिखने के बाद में शायद को हमें करना क्या है, यह जो पत्ते हैं इन दोनों पत्तों को हम एक साथ इस तरीके से हाथ में पकड़ेंगे। एक साथ हाथ के अंदर पकड़ेंगे और पकड़कर हमें एक मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र मैंने लिख के रखा है, अगर आपको भी एक अलग कागज़ में लिख लेना है ताकि आपको याद हो जाए ये मंत्र। तो इस तरीके से दोनों पत्तों को हाथ में लेना है और हाथ में लेके यह मंत्र का उच्चारण हमें 201 बार करना है। सर्व वशीकरण त्राटक वश कुरु फट स्वाहा। सर्व वशीकरण त्राटक वश कुरु फट स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण हमें 201 बार करना है। दोनों हाथ में पत्तों को लेना है। दोनों हाथ में पत्तों को लेकर इस मंत्र का 201 बार उच्चारण करना है। और उच्चारण करने के बाद में शायद को हमें यह जो दोनों पत्ते हैं, जैसे सामने वाले का नाम कविता है, तो कविता के नाम के ऊपर अपना जो पत्ता है वो इस तरीके से उल्टा रख देना है। इस तरीके से उल्टा रख देना है। दोनों नाम मिल जाने चाहिए, अलग नहीं होने चाहिए। दोनों नाम इस तरीके से मिला देने हैं। और दोनों नाम मिलाने के बाद में शायद को हमें करना क्या है, 2 लौंग लेनी है और 2 लौंग लेके हमें इन पत्तों के ऊपर एक तो इस साइड दबा देनी है लौंग को, और दूसरी जो लौंग है वो इस साइड दबा देनी है। इस तरीके से यह दोनों जो पत्ते हैं वो एक हो गए हैं। और दोनों पत्तों को इस तरीके से मिलाकर
आपको शनिवार की रात में यह टोटका कर कर अपने घर के अंदर किसी गुप्त स्थान के ऊपर इन दोनों पत्तों को रख देना है। दोनों पत्तों को रखने के बाद में शायद को हमें सो जाना है। फिर उसके अगले दिन रविवार को जब हम उठेंगे, उठकर हमें नहा धोकर फ्रेश होकर स्नान आदि से निवृत्त होकर इन दोनों पत्तों को जहाँ पर आपने रखा है वहाँ से इन दोनों पत्तों को निकालना है और निकाल कर अपने घर से बाहर जाना है। घर से बाहर जाके आपके आसपास में कोई भी बहता हुआ पानी हो, बहते हुए पानी के अंदर दोनों पत्तों को डाल के आ जाना है। ध्यान में रहे साधकों, पत्तों को डालने से पहले 7 बार मन के अंदर उस इंसान का नाम लेना है जिसे हम वशीभूत कर रहे हैं और इस पत्ते के ऊपर नाम लिखा है हमने। 7 बार मन में नाम लेकर फिर हमें इस तरीके से दोनों हाथ से पकड़कर पानी के अंदर डाल देने हैं। और पानी के अंदर डाल के आप जैसे ही घर आओगे, घर आते समय आपको पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है। और घर पे आने के ठीक 3 घंटे बाद आपका जो प्यार है, जिस इंसान के लिए आपने यह कर्म किया, वशीभूत कर्म किया है, वह इंसान आपका हमेशा हमेशा के लिए गुलाम बन जाएगा। उसे आप जैसा बोलोगे वैसा वो करेगा, जीवन भर आपकी बात मानेगा। उसे आप जो भी बोलोगे वो ही सत्य लगेगा, हर चीज़ आपके कदमों पे चलेगा वो। साधकों, यदि आपको यह विधि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अनगिनत उपायों के बाद भी अगर आपको कोई सफलता नहीं मिल रही है तो आप हमारे दिए गए नंबरों पे संपर्क करें। ओम नमः शिवाय।